लाखों लोग ये चाहते हैं कि आप ये बताएं कि अगर किसी भी इंडिया की सिटी से कनाडा में कोई माइग्रेट होना चाहे तो उसके लिए क्या क्या स्टेप हैं। इंगा वाला प्रोग्राम है जिसमें आप इंडिया में बैठे बैठे पीआर ले सकते हैं। ब्रॉडर वे में दो प्रोग्राम यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं जिसमें हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स इन्वेस्ट करते हैं। इसमें पूरी फैमिली का वीज़ा साथ में लगता है, यहाँ अपने बच्चों को कनाडा में सेटल किया जाए। तो बच्चों को यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वट एवर इन्फॉर्मेशन आई कैन गिव। ये आपने बताया था कि आपके यहाँ पूरी टीम है जी बिल्कुल। इमिग्रेशन को लेकर। प्रोटोकॉल गाइड जिसको कनाडा गवर्नमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यूज़ करता है। हम कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे जिसके बारे में वो रिटर्न में कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन ना हो, गवर्नमेंट वेरीफाइड ना हो। तो बिल्कुल। तो ये तो इंडिया के लोगों के लिए कुछ भी बड़ी अमाउंट नहीं है। जी बिल्कुल। सो ये तो है हाई नेटवर्थ क्लाइंट वाले लोगों के लिए जी। पर यहाँ आके उनका सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे आ तो गए हैं, अब यहाँ रहेंगे कहाँ पे। ऊपर का इन द सेंस हमारे इंडिया में तो ऊपर का कुछ और ऊपर का कहा जाता है। ऊपर का किस बजट से यहाँ एक इंसान अपना एक आशियाना बना सकता है। जी। अगर आपको एरिया पसंद आता है, गो हेड एंड बाय अ प्रॉपर्टी देयर। कि अंकित जी के बारे में मैंने देखा, इन्होंने सारे इंडियंस को यूनाइटेड कर दिया। यहाँ का तो बेसिक ही लग्जरी लगता है मुझे। बहुत से चैलेंजेस होते हैं जो वहाँ रहते हुए लोगों को नहीं पता होते। उनको सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं, फिर वो अपना डिसीजन लेते हैं उनको क्या आगे किस डायरेक्शन में मूव करना है। डोंट गो विद व्हाट इज़ आउट देयर ऑन सोशल मीडिया। टॉक टू द राइट पर्सन, reach out to me if you want to explore more options. दोस्तों, कनाडा के ही इस दूसरे एपिसोड में हम हैं कनाडा में एक विख्यात, अनुभवी और एक मेहनतकश ऐसे इंसान के साथ जिसने रियलिटर के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपने अगर इससे पहला मेरा एपिसोड नंबर 1 कनाडा का नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिए। और आज मैं फिर से अंकित जी के साथ अंकित जी, आज मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो कि लाखों करोड़ों भारतीयों के मन में यह चलता रहता है कि अगर कोई कनाडा में माइग्रेट होना चाहे, क्योंकि आपसे ज़्यादा यह कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे व्यूअर्स में हर तरह का, हर उम्र का इंसान है। स्टूडेंट्स भी हैं, अलग अलग बिजनेसमैन भी हैं और इंडिया की अलग अलग अपना सिटीज़ से लोग मेरे व्यूअर्स हैं। और लाखों लोग ये चाहते हैं कि आप ये बताएं कि अगर किसी भी इंडिया की सिटी से कनाडा में कोई माइग्रेट होना चाहे तो उसके लिए क्या क्या स्टेप हैं, किस किस के लिए किस किस तरीके से यहाँ आना इजी है। क्योंकि लोगों को अनुभव ना होने के कारण सुनी सुनाई बातें के जो देखते हैं, सुनते हैं, उससे वो थोड़ा विचलित हो जाते हैं। ताकि इजी वे में वो यहाँ अगर मूव करना चाहें तो इजी वे में मूव करें। मैं चाहता हूँ आज हमारे व्यूअर्स को आप ये सब बताएं। थैंक यू सो मच गिरीश जी, आपने मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी और इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ शेयर कर सकूं और उनके लिए यहाँ आने की एक राह को थोड़ा इजी बना सकूं विद वट एवर इन्फॉर्मेशन आई कैन गिव। तो इसको इस तरीके से लेते हैं कि यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। तो हम एक एक करके कैटेगरीज़ को लेते हैं और थोड़ा ब्रीफली उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जी। तो पहली कैटेगरी वो है जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट हैं, उनके इंडिया में अच्छी एस्टैब्लिश्ड या तो जॉब्स हैं या बिजनेसेस हैं और वो चाहते हैं कि कनाडा को एक अपना सेकंड होम जी बनाया जाए या अपने बच्चों को कनाडा में सेटल किया जाए। जी। सो इस कैटेगरी के पास मैं मान के चलता हूँ कि उनके पास फंड्स की कमी नहीं है जी। उनके पास इंडिया में सारी लग्जरीज़ हैं, उसको वो बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। बट दे वांट कि आगे उनके बच्चे या उनके पास एक ऑप्शन हो कि कनाडा जाके अगर रहना है तो उसको
एक गोल समझते हुए अचीवमेंट की तरफ लेके जाना है। सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कुछ प्रोग्राम्स चलाती है, स्पेशली ओंटारियो की बात करते हैं, जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं और यहाँ पे आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे आप बिजनेसेस खरीदते हैं। ओके अगर आपकी कोई इस्टेब्लिश्ड कंपनी है इंडिया में, आप उसकी एक सिस्टर कंपनी यहाँ पे खोलते हैं ओके और उन कंपनीज़ को यहाँ पे रन करते हैं। जी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं जिनके बारे में डिटेल में मेरे जो इमिग्रेशन लॉयर हैं, जी। जिनके साथ मैं बहुत क्लोजली काम करता हूँ, वो आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकते हाँ हैं। जी, आपने बताया था कि आपकी यहाँ पूरी टीम है जी बिल्कुल। इमिग्रेशन को लेकर, जी बिल्कुल। और आप पूरी टीम के साथ इन्वॉल्व होके ही गाइड करते हैं। जी बिल्कुल। हम जी। कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे जिसके बारे में वो रिटन में कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन ना हो, गवर्नमेंट वेरीफाइड ना हो। जी तो यहाँ पे हम आपको उन्हीं से कनेक्ट कराएंगे जो प्रोफेशनली एजुकेटेड और लाइसेंस्ड लोग हैं, जी और वो आपको पूरे प्रोसेस में एंड टू एंड हेल्प कर सकते हैं। जी सो एक ब्रॉडर वे में दो प्रोग्राम यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं जी जिसमें हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स इन्वेस्ट करते हैं। मेरे अपने कुछ क्लाइंट्स इंडिया से, नाइजीरिया से यहाँ पे मूव हुए हैं और उसी प्रोग्राम के अंडर मूव हुए हैं। ओके सो $1.25 विच इज़ रफली 72 से लेके 80 लाख इंडियन रुपीस की बात करते हैं। जी उतनी इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें आपको वर्क परमिट मिलता है। अच्छा, जी बिल्कुल। तो ये तो इंडिया के लोगों के लिए कुछ भी बड़ी अमाउंट नहीं है। जी बिल्कुल। इसमें तो एक वहाँ आप देखें तो 1 BHK मुश्किल से आता है, जी और बिल्कुल। उस इन्वेस्टमेंट से आप कह रहे हैं कि यहाँ स्टेब्लिश हो सकता है यहाँ इंसान। पे आप एक पहला स्टेप ले सकते हैं जहाँ पे आप यहाँ पे एस्टैब्लिश हो अरे सकते गुड हैं। गुड। आपको 2 साल का उसमें टाइम मिलता है जिसमें आप यहाँ आके काम करते हैं, जी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ओके यहाँ अपना काम खोलते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। आप कोई जी। बिजनेस खरीद सकते हैं, आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जी और छोटे छोटे बड़े सारे बिजनेसेस हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। जी। वो मनी एडिशनल है। ये मैंने आपको सिर्फ एक प्रोसेसिंग फ़ीस बताई है ओके कि जो स्टार्टिंग फर्स्ट लेवल ऑफ एंट्री टू कनाडा के लिए चार्ज होती है। जी। इसमें पूरी फैमिली का वीज़ा साथ में लगता है। अच्छा। जी बिल्कुल। इसमें क्योंकि अगर हस्बैंड और वाइफ दो, लेट्स से एक मेन एप्लीकेंट हैं, तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे भी साथ ही आएंगे। जी जी तो जी बच्चों को यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो 2 साल उनको मिलते हैं यहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड उसके बेसिस पे फिर एक PR एप्लीकेशन डाली जाती है। ओके सो अगेन वो सारा प्रोसेस जो है वो लॉयर्स ही कंडक्ट करते हैं, एंड बहुत सालों से वो लॉयर्स इस प्रोफेशन में हैं। जी सो उनका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। किसी किसी केस में बिल्कुल ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% गारंटीड है। जी। कुछ कुछ केसेस में फ़ाइल आगे नहीं भी मूव हो पाती या सक्सेस नहीं मिल पाता। वो बट रीज़न क्या है ऐसा? वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। ओके कभी हो सकता है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी फ़ाइल में कुछ कमी रह गई है, ओके या उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड जो ऐसा है जो कनाडा गवर्नमेंट देख के उनको यहाँ पे नहीं आने देना चाहती, जी या परमानेंट नहीं होने देना चाहती। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बहुत इट्स अ बिग प्रोटोकॉल गाइड ओके जिसको कनाडा गवर्नमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यूज़ करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इट हैज़ गॉन सक्सेसफुली। ओके। इसी से एक महंगा वाला प्रोग्राम है जिसमें आप इंडिया में बैठे बैठे PR ले सकते हैं। अच्छा, आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठे बैठे PR ले सकते हैं। वो क्या? उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, वो $3.5 लाख की फ़ीस पे आपके लिए एप्लीकेशन डाली जाती है। इसमें आपका कुछ पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी होता है। ओके इट्स नॉट दैट कि सारी कुछ फ़ीस है। फ़ीस तो वही $1.25 लाख ही है, लेकिन जो ऊपर का 2 लाख $2.25 लाख आपसे लिया जाता है वो छोटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप जब यहाँ पे मूव होंगे 2 साल ऊपर बाद, का इन द सेंस हमारे इंडिया में तो ऊपर का कुछ और ऊपर का कहा नहीं जाता है। नहीं ऊपर का मतलब जो $1.25 लाख की गवर्नमेंट की फीस है, जी। उसके ऊपर का जो पैसा है वो यहाँ की कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। ओके सो अगेन वो सारा लेजिट पैसा जी यहाँ पे लॉयर्स आपसे कंसल्ट करके आपकी रजामंदी से मल्टीपल ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं।
ताकि जब 2 साल बाद आपको पीआर मिल जाए और आप यहाँ पे मूव हो फैमिली के साथ और वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाए, ओके तो आपने टेक्निकली वो इन्वेस्टमेंट जो है उसको इतना ग्रो कर लेना है, या आप उसमें बोर्ड ऑफ मेंबर बन के आप उस वहाँ पे डायरेक्टली काम कर सकते हैं उस जी। कंपनी में, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी चूज़ करते हैं। आप 50% इन्वेस्ट करते हैं या 5% इन्वेस्ट करते हैं, उस पर आपको ओके। अकॉर्डिंगली अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे 2 साल बाद मिल जाती है। तो आप एज ए रियलिटर इस तरह से भी अपने हमारे क्लाइंट्स को ये समझा सकते हैं, अगर कोई आपसे बात करना चाहे। जी बिल्कुल, हम उनको एक बेसिक सेशन दे के उनको समझा सकते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, ठीक एंड है। देन अगर वो और इंटरेस्टेड हों तो हम उन्हें अपने इमिग्रेशन लॉयर्स के साथ कनेक्ट करवाएंगे। ओके उनके साथ रिव्यू सेशंस होंगे, ओके एंड नॉट इन ऑल सेशन बट कुछ सेशंस में मैं पर्सनली बैठता हूँ, ठीक है। सो दैट अगर मेरे क्लाइंट को या कोई भी मेरे थ्रू अगर रीच आउट कर रहा है, उसे कोई भी डाउट हो और अगर उनको कुछ हेजिटेशन है लॉयर से पूछने में, जी। तो आई एम देयर टू हेल्प देम आउट। ओके सो उनको उस तरीके से हेल्प किया जाता है। सो ये तो है हाई नेटवर्थ क्लाइंट वाले लोगों के लिए। जी पर यहाँ आके उनका सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे आ तो गए हैं, अब यहाँ रहेंगे कहाँ। जी तो कनाडा बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे नामी कुछ गिनती की सिटीज़ हैं, जी। जैसे लोगों ने मोस्टली नाम टोरंटो का सुना है, वैंकूवर का सुना है, मॉन्ट्रियल का सुना है, ऑटवा का सुना है, बट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी शहर हैं जो इन मेजर सिटीज़ के अराउंड हैं, जहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द बजट कोई रहना चाहे ओके। तो हम उस प्रोसेस में भी उनकी पूरी हेल्प करते हैं। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। किस बजट से लेके एंड तो कोई ना इंडिया में है ना यहाँ है, तो किस बजट से यहाँ एक इंसान अपना एक आशियाना बना सकता है? देखिए यहाँ पे जब आप इनिशियली आते हैं तो सबका एक टारगेट होता है कि थोड़े दिन रेंट पे रहते हैं, विच आई रिकमेंड। जी रेंट पे रहो, ऐसी जगह पे रहो जहाँ के बारे में आपको पता नहीं है, आप सोचते हो कि यहाँ रहना है, जी लेकिन वहाँ हमेशा पहले रेंट पे रह के देखो। 1 साल रहो, ठीक है। 1 साल में आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि क्या वो एरिया आपके लिए है। जी अगर आपको एरिया पसंद आता है, गो हेड एंड बाय अ प्रॉपर्टी देयर। तो यहाँ पे रेंटल में आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट कहीं भी $2,500 से लेके, मैं बहुत रियलिस्टिक नंबर्स बोलूँगा, $100-200 इधर हो सकता जी। है डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी। जी। आप बिल्कुल लग्जरी पसंद करते हैं तो वो ऊपर जा सकती है, आप बिल्कुल बेसिक पसंद करते हैं तो वो नीचे भी आ सकती है। यहाँ का तो बेसिक ही लग्जरी लगता है मुझे जो मैंने एसेस किया इन कुछ नहीं दिनों में। बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि यहाँ बेसिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ हर जगह पे अवेलेबल हैं, तो इसलिए वो बेसिक भी हमें इंडिया के कंपैरिजन में कंपेयर करें तो लग्जरी लगता है। जी बट हाँ, एक नॉर्मल एवरेज प्रॉपर्टी 1 बेडरूम की $2,500 से लेके $3,000 तक आप रेंट कर सकते हैं। आप यही 2 बेडरूम 3 बेडरूम घर, टाउन हाउस, बहुत ऑप्शंस हैं, जितना बड़ा आप लेना चाहें आप कहीं भी 2,500 से लेके 7, 8, 10, $15,000 महीने तक स्पेंड कर सकते हैं Okay. फॉर अ प्रॉपर्टी इन रेंटल, डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी बड़ी लेनी है, आपको अपार्टमेंट लेना है, आपको घर लेना है। बिकॉज बहुत से चैलेंजेस होते हैं जो वहाँ रहते हुए लोगों को नहीं पता होते, तो वहाँ पे हमारा काम ये है कि हम अपने क्लाइंट्स को जो हमारे पास अप्रोच करते हैं, हम उनको बताते हैं जी कि किस चीज़ के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, जी ताकि वो एक डिसीजन ले सकें। बिकॉज पैसा उन्होंने देना है, बहुत हार्ड अर्न मनी होती है, एंड उन्होंने मंथली बेसिस पे देना, और कमिटमेंट भी 1 साल की है। ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट कोई छोटी है, 2 महीने की है, 3 महीने की है। तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं, फिर वो अपना डिसीजन लेते हैं उनको क्या आगे किस डायरेक्शन में मूव करना है। जी तो आएँ यहाँ पे रेंटल पे लें, कुछ समझ आता है, जिस एरिया में समझ आता है, फिर डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी 5 लाख का 1 बेडरूम कॉन्डो से लेके आप $1 मिलियन का, $2 मिलियन का जी। पेंट हाउस भी ले सकते हैं। जी सेम एज इंडिया, आप जी। इंडिया में भी आज आप 1.5 करोड़ का एक 2 बेडरूम से लेके आप 10 करोड़ का 3 बेडरूम भी ले सकते हैं। जी तो आपकी क्या पॉकेट अलाउ करती है, बट एक मेजरली अगर बजट मान के चले, टोरंटो जैसी सिटी की बात करते हैं, बिकॉज सारी सिटीज़ कवर करना एक छोटे से एपिसोड में ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, जी बट टोरंटो में आप 5 लाख के अराउंड एक 1 बेडरूम कॉन्डो लेके या 7, 7.5, 8 लाख में एक अच्छा 2 बेडरूम कॉन्डो लेके आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको आते ही खरीदना है। जी रेंटल पे 2,500 से 3,000, जैसे मैंने बताया, 1 बेडरूम 1+1
2 बेडरूम 3,500 तक बहुत अच्छी बिल्डिंग्स में अच्छे एरियाज़ में आ जाता है। 3,500 कहें तो इंडिया के हिसाब से अगर हम उसे कोट करें, इंडिया के हिसाब से आपके हो गए ये 2,10,000 रुपये के अराउंड ओके एक महीने के। जी, तो ये यहाँ का रेंट आप एक मान के चल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उसके अराउंड और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, अगेन एपिसोड में बताना थोड़ा हाँ, मुश्किल है, बट right. जब लोग हमें रीच आउट करते हैं तो हमारा काम ये रहता है कि हम उन्हें सिर्फ रेंट नहीं, उसके आसपास के सारे खर्चों के बारे में बताएं, जी, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके जी। उनको किस एरिया में कितना बड़ा घर चाहिए और उनको क्या स्पेंड करना है। And they can जैसे budget मैंने accordingly. आपके कई क्लाइंट से बात की तो उन्होंने मुझे बताया जी अंकित जी ने हमें कहा तो था रेंट के लिए पहले ले, लेकिन हम लेना खुद का ही चाहते थे तो हमने उन्हीं पे छोड़ दिया। तो उन्होंने हमसे सारा समझा कि कैसा क्लाइमेट पसंद है, क्योंकि कनाडा में भी कई तरह के क्लाइमेट है, तो उन्होंने हमें यहाँ लेके दिया और हम बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल। तो जो रेंट पे ना लेना चाहे वैसे लेना चाहे तो उनको भी आप सीधा गाइड कर सकते हैं उनको देखते जी हुए कि बिल्कुल बिल्कुल। और उनको हम ऐसी ही गाइडेंस देंगे कि आज 2 साल बाद 3 साल बाद अगर उन्हें लगे कि नहीं वो प्रॉपर्टी उनके लिए नहीं है, उनको एक बड़ी प्रॉपर्टी में मूव होना है या छोटी प्रॉपर्टी में मूव होना है, तो उसको दोबारा से रीसेल करना भी इम्पॉर्टेंट है। जी, तो सिर्फ हम उस ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन की तरह नहीं, एक रिलेशनशिप की तरह बिल्ड करते हैं, ताकि आज से 2 साल 3 साल बाद जब वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहें तो उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी। सो वो इन्फॉर्मेशन भी हम लोग वो तो मैंने देखा आपने। मैं आपको बीच में अपने व्यूअर्स को ये बताऊं कि अंकित जी के बारे में मैंने देखा, इन्होंने सारे इंडियंस को यूनाइटेड कर दिया। और मैं समझता हूं गणेश चतुर्थी मैंने इंडिया में इतने भव्य रूप से, इतने मस्त रूप से नहीं देखी जो यहाँ इनके साथियों ने इकट्ठा होके इसका आयोजन किया। घर के अंदर ही बड़े अच्छे सौम्य तरीके से आयोजन किया। और जिन जिन से भी मिला इंडियन से, तो उनके नाम में एक ही बात, मतलब वो बार बार कहते थे कि अंकित में रियल एस्टेट में अंकित इज़ बेस्ट। तो बहुत अच्छा लगा अंकित जी। ये तो हुआ आपका बिजनेसमैन के लिए कि वो किस तरह आ सकते हैं। अब अगले एपिसोड में हम ये भी बात करेंगे कि स्टूडेंट के लिए, कुछ स्टूडेंट्स छोटी उम्र में ही चाहते हैं कि हम स्टडी भी यहाँ करें, या स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के बाद यहाँ आते हैं, उनको किस किस तरह की दिक्कतें होती है और क्या क्या किस तरह से वो अगर आना चाहें तो इंडिया में ही उस तरह की स्टडी करें कि यहाँ पे उनके लिए इजी हो। जैसे मैं अपनी बिटिया के लिए सोचता हूँ, वो लॉयर है, अच्छी एडवोकेट है, जुडिशली की तैयारी कर रही है इंडिया में, लेकिन अगर यहाँ आना चाहे तो उसे फिर दोबारा से 2-3 साल का एक डिप्लोमा करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई चीज़ जिससे एक बच्चे के 2-3 साल वेस्ट ना हो, और ऐसा भी कुछ सिस्टम आप अगले एपिसोड में हमारे स्टूडेंट्स, ख़ास तौर के जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको ज़रूर बताएं कि वो अगर उनके मन में है कि हम मूव करना चाहें, कनाडा में आना चाहें, माइग्रेट होना चाहें, तो उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं और अभी परमानेंट रेजिडेंट नहीं है जी, उनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी की बात करें तो ओंटारियो में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉरेन बायर्स के लिए बंद है, वो नहीं ले सकते। ओके। लेकिन उसके अराउंड बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो इतनी क्लियरली लोगों को नहीं समझ में आते, वो भी हम अपने रियल एस्टेट लॉयर्स के साथ कंसल्ट करके ही बताते हैं जी, और केस टू केस डिस्कस किया जाता है। कुछ कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें वो अपने लिए रेजिडेंशियल, अपने लिए कमर्शियल, इस टाइप की प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। सो जस्ट डोंट गो विद व्हाट इज़ आउट देयर ऑन सोशल मीडिया, टॉक टू द राइट पर्सन, reach out to me if you want to explore more options. मैं आपको राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करा सकता हूँ ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और एक सही डायरेक्शन में मूव करें। ओके। और अगले एपिसोड में हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि उन्हें अगर कनाडा में माइग्रेट होना है तो वो किस तरह हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही अगले एपिसोड के लिए हम आपसे अंकित को रूबरू कराते हैं। थैंक यू वेरी मच। Mr. Girish Sharma, a senior real estate consultant, working in the field of real estate for over 3 decades now.
Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share, and subscribe to his YouTube channel, Property Tips by Girish Sharma, to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector.